सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 12। कौन सा पाठ? पाठ 12 मज़ेदार कबड्डी। इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में खेलों के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय खेल कबड्डी के बारे में बताया गया है। शारीरिक शिक्षक और छात्रों की रोचक बातचीत के माध्यम से कबड्डी के खेल से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ और नियम कायदे कानून जो भी हैं उसके बारे में समझाया गया है। कबड्डी तथा इस जैसे अन्य शारीरिक व्यायाम से संबंधित खेलों से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभ के बारे में बड़े रोचक तरीके से समझाया गया है। बालकों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना और खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई का होना आवश्यक है। अतः दोनों ही चीज़ें बहुत हमारे लिए ज़रूरी हैं। यह संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ और कबड्डी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़ो पकड़ो, आउट आउट, टीना आउट, चल गीता अब तू कबड्डी देने जा। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने कबड्डी के अभ्यास का दृश्य। शारीरिक शिक्षक खेल प्रतियोगिता हेतु छात्र छात्राओं को अभ्यास करवाते हुए। शारीरिक शिक्षक पी पी विशल सीटी बजाते हुए, चलो बच्चों अब कुछ समय अभ्यास की बजाय विश्राम होगा। चलो चलो सभी इस पेड़ की छाया में बैठ जाओ। आज मैं आपको कबड्डी के खेल की मज़ेदार जानकारी दूंगा। क्या सब सुनोगे? हाँ गुरुजी, सब बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, बड़ा मज़ा आएगा। क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कबड्डी के खेल का अभ्यास कर रहे हैं और जब अभ्यास काफ़ी देर चलता रहता है तो जो शारीरिक शिक्षक कौन होता है? जो किसी भी खेल का हमें अभ्यास करवाता है उसे पीटीआई या फिर शारीरिक शिक्षक कहते हैं, है ना। तो जब बच्चे थक जाते हैं तो शिक्षक क्या कहता है कि अब थोड़ी देर रेस्ट होगा, विश्राम होगा और मैं आपको कबड्डी के खेल की जो मज़ेदार जानकारी है, उसके नियम कायदे कानून है, वो सारे बताऊंगा। तो सभी बच्चे भी राजी हो जाते हैं और एक साथ क्या कहते हैं कि बड़ा मज़ा आएगा। अब मांगी लाल जो एक बच्चा है वो क्या कहता है, गुरुजी देखो इस मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। मोहन क्या कहता है, और गुरुजी तब मांगी लाल ने मेरा गला पकड़ लिया था। शारीरिक शिक्षक हंसते हुए, देखो भाई लड़ाई बंद करो, वैसे भी कबड्डी में बाल, गला, निक्कर, बनियान पकड़ना क्या है? फाउल है। यानी हम किसी के कोई कपड़े नहीं पकड़ सकते, खींच सकते, ना ही किसी के बाल और गले को पकड़ सकते हैं। तो ये क्या माने जाते हैं? फाउल माने जाते हैं। अब टीना क्या पूछती है, यह फाउल क्या होता है? कि ये फाउल क्या होता है? फाउल किसे कहते हैं? तो शिक्षक क्या कहते हैं, मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल का इशारा करता है। यानी अगर मैच के दौरान गलत तरीके से खेल खेलते हैं या नियम तोड़ते हैं तो रेफरी जो होता है वो फाउल का इशारा करता है। इसे फाउल कहते हैं कि अगर हम गलत खेल रहे हैं। सकीना, गुरुजी ये रेफरी क्या होता है? कौन होता है? शारीरिक शिक्षक मैच खिलाने वाले रेफरी, एम्पायर, निर्णायक आदि कहलाते हैं। यानी जो मैच करवाता है ना, दो टीमों के बीच में जो मैच होता है, जो वो करवाता है उसे रेफरी, अंपायर या फिर निर्णायक कहा जाता है। गीता, हाँ अब समझी, इनके गले में लाल काली विशल भी लटकी होती है ना, सीटी लटक रही होती है इनके गले में और वो ऐसे बजाते भी हैं मुँह में सीटी बजाते हुए। सभी बच्चे एक साथ ठहाका लगाते हैं, यानी सभी बच्चे एक साथ हंसते हैं। सलीम, गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। सभी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण, सलीम क्या कहते हैं कि कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है। तो जसवीर क्या कहता है, और कबड्डी के दौरान बीच में सांस टूटी तो आउट। यानी कबड्डी खेलते समय अगर बीच में सांस टूट जाती है तो क्या हो जाता है? आउट हो जाते हैं। शारीरिक शिक्षक, अरे वाह, अब तो आप बहुत कुछ जान चुके हो कि आपको तो सब कुछ पता है। गोपाल, कबड्डी में क्या थप्पड़ भी लगा सकते हैं? अब गोपाल क्या पूछता है, देखो हंसने की बात है ना कि कबड्डी खेलते समय क्या हम थप्पड़ लगा सकते हैं? सब जोरदार ठहाका लगाते हैं। शारीरिक शिक्षक, अरे भाई अभी बताया ना,
थप्पड़, गुस्सा आदि गंभीर फाउल माने जाते हैं। और वैसे भी कबड्डी का खेल प्यार, राष्ट्रीयता, शिष्टाचार, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होता है। कौन कौन से गुणों से भरा होता है कबड्डी का खेल? प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता, इन गुणों से भरा होता है। यानी कबड्डी के खेल में लड़ाई मार का तो कोई काम ही नहीं है। आगे फिर गौरव क्या कहता है, कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ होते हैं? तो शारीरिक शिक्षक कहते हैं अति सुंदर प्रश्न कि कबड्डी खेलने से क्या क्या लाभ है। बच्चे ने पूछा है तो शारीरिक शिक्षक उसका जवाब दे रही हैं। क्या क्या लाभ है देखो, स्वस्थ व सुगठित शरीर, तेज दिमाग, प्रसन्न मन, देश के लिए खेलने की लालसा आदि लाभ ही लाभ है। क्या कहते हैं शिक्षक कि कबड्डी खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, सुगठित होता है, हमारा दिमाग तेज होता है, मन प्रसन्न होता है और देश के लिए खेलने की लालसा मन में पैदा होती है। तो ऐसे बहुत सारे कबड्डी से जो है वो लाभ ही लाभ है। अब सिद्धार्थ कह रहा है कबड्डी देने वाले और उसने पकड़ने वाले को क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षक शाबाश। कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में यानी सामने वाले टीम के पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर और उसे पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दूसरे टीम के पाले में जाता है और कबड्डी कबड्डी ऐसे उच्चारण करता है उसे रेडर, और जो उसको पकड़ते हैं रेडर को उसे क्या कहते हैं? कैचर कहते हैं। अब लालू राम क्या पूछता है, गुरुजी यह पाला क्या होता है? अब कहते हैं ना दूसरे टीम के पाले में जाने वाले को है ना रेडर कहते हैं, तो पाला क्या होता है? शारीरिक शिक्षक आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान यानी कबड्डी कोर्ट होता है जिसे आप लोग पाला कहते हैं। आयु वर्ग यानी कि ये भी जूनियर सीनियर के हिसाब से पाले का साइज जो होता है वो बड़ा छोटा होता है। तो जो आयु वर्ग के अनुसार कबड्डी के जो मैदान होता है, कबड्डी खेलने का जो मैदान है उसी को कबड्डी कोर्ट और पाला कहा जाता है। इसकी अब उसका साइज बता रहे हैं शिक्षक, इसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। कितनी होती है? लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। जसवीर, क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? नहीं, नियमानुसार यह खेल हर खेल का एक समय निर्धारित होता है कि कोई भी खेल है उसको खेलने का एक समय निर्धारित होता है। आपके वर्ग की कबड्डी में यानी वो कौन से स्कूल के विद्यार्थी थे? मिडिल स्कूल के। आपके वर्ग की कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियां व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। कितने मिनट का खेल होता है? 15-15 मिनट की 2 पारियां होती हैं और बीच में 5 मिनट का अंतराल भी होता है और प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो कबड्डी खेलने के लिए एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी खेलने के लिए एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और 15-15 मिनट की 2 पारियां खेली जाती हैं और बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है। शकीना, गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे गुरुजी है ना कबड्डी के खेल के सारे नियम बता रहे थे है ना, कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे खेला जाता है, कौन से फाउल होती हैं, पाला क्या होता है और रेफरी किसे कहते हैं, सब कुछ वो बता रहे थे। तो शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं? अवश्य आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। कौन से विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं? जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा हो, अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। अब देखो बच्चों, सभी को ऐसे विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी शिक्षक हो उसे ऐसे विद्यार्थी बहुत अच्छे लगते हैं जो सीखने की इच्छा रखते हैं। यानी आप लोगों को जब क्लास में अध्यापक पढ़ाता है तो आप उनसे बार बार जो प्रश्न पूछते हैं तो इससे अध्यापक को भी पता लगता है कि बच्चा सीख रहा है कुछ है ना, ये मेरा पाठ जो है वो ध्यान से सुन रहा है, तो उसको भी अच्छा लगता है और वो भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ध्यान से बताते हैं। क्योंकि आप उसको ध्यान से सुनोगे तो अध्यापक को इसमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरी बात को कोई सुन रहा है ना। और जब बच्चे ध्यान नहीं देते तभी अध्यापक को भी गुस्सा आता है और उनका पढ़ाने का मन भी नहीं करता। इसीलिए सभी बच्चों को अध्यापकों द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। गीता क्या कहती है? कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? अब उन्होंने पूछा था ना शारीरिक शिक्षण ने कि आप प्रश्न करो, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो गीता पूछती है कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? शारीरिक शिक्षक,
रेडर जितने खिलाड़ियों को छूकर वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए उतने अंक, या रेडर पकड़ा जाए तो 1 अंक। इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। क्या होता है देखो, अगर जो कबड्डी देने वाला है, कबड्डी कबड्डी इस तरीके से बोलते हुए रेडर जब दूसरी टीम के पाले में जाता है तो वो जितने खिलाड़ियों को छू लेता है उसे उतने ही अंक मिलते हैं। और अगर उस रेडर को दूसरी टीम के खिलाड़ी पकड़ लें तो उनको एक को पकड़ते हैं वो तो, है ना, तो उसे 1 अंक, उनको 1 अंक मिलता है। अंत में समय पूरा होने पर ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है, यानी जिस टीम के ज़्यादा अंक होते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब गौरव क्या पूछ रहा है, क्या हमारे देश की कोई कबड्डी की टीम है? तो क्या पूछता है, क्या हमारे देश की भी कोई कबड्डी की टीम है? तो शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं, बिल्कुल। अब तक हमारा देश भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। हमारा भारत देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। और इस महाद्वीप का, हमारे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन कौन है? हमारा देश भारत, है ना। यह गौरव की बात है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत देश है वो कबड्डी चैंपियन है। सलीम, क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा? कि जैसे पढ़ाई के लिए सरकार इतनी मदद कर रही है, प्रोत्साहन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है ना, इनाम मिलते हैं, तो क्या वैसे ही खेलों में भी हमें आगे बढ़ने के लिए कोई इस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा? तो शारीरिक शिक्षक क्या कहते हैं, अवश्य अवश्य। कबड्डी ही नहीं वरन हर खेल आप खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने में आनंद बढ़ जाएगा, यानी जब नियम पता हो तो खेलने का मज़ा और भी बढ़ जाता है। शारीरिक शिक्षक, हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। कैसे खेलना चाहिए? पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। क्या मतलब हुआ? कि इतना खेलो कि खेल भी हमें ऐसे लगने चाहिए जैसे हम पढ़ते हैं ना, पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, वैसे ही हमें खेलना चाहिए। और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ो, इतना पढ़ो और उसको दिल से पढ़ो, ताकि वो पढ़ना भी हमें क्या लगे कि हम तो खेल ही रहे हैं, है ना, हमारी रुचि उसमें भी इतनी ज़्यादा हो कि वो हमें खेल की तरह लगे। बच्चों द्वारा जोरदार ताड़ियों की गड़गड़ाहट। तो इस प्रकार आपको इसमें कबड्डी खेल की मज़ेदार जानकारी दी गई। उम्मीद है आपको भी कबड्डी के नियम, कायदे, कानून जो भी हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।